अस्सलाम वालेकुम। 17 नवंबर की कॉल लेकर खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। सबसे पहले हम लास्ट वीक की कॉल को देखेंगे और उसके बाद थोड़ा सा लास्ट वीक पर बात करेंगे, फिर आगे चलेंगे। आपके सामने लास्ट वीक की कॉल है जिसमें क्रिटिकल लेवल बताया गया 159, 140, फिर 159, 75 और आइडियली अगर 160, 75 के ऊपर है तो मार्केट परफॉर्म भी कर सकती है और इवन रिकवरी स्टार्ट होती है 161,075 के ऊपर अगर बुलिश मोमेंटम को में इजाफा करना है। और बियर्स के बारे में बताया गया 159.75 के नीचे एग्जॉस्शन है, ठीक है जी, और 157,875 के नीचे तो मसला भी पैदा हो सकता है। अब चल के देखते हैं हम चार्ट। सामने आपके चार्ट है। अगर आप डेली कैंडल्स को देखें तो आपको नजर आएगा कि दूसरा जो सेशन था ट्यूसडे का, उसमें मार्केट ज़्यादा गिरी और पहले सेशन में तो मार्केट ने सरवाइव करने की कोशिश की। यहाँ पर डेली और वीकली कैंडल जो आपको दिखाने का असल मकसद है, वो मकसद ये है कि आप इस बात को समझ सकें कि पिछले 6-7 हफ्तों से हम मेरे ख्याल में ये छठा हफ्ता था तसलसल के साथ, जिसमें हम एक कंसोलिडेशन या एक टाइट टग ऑफ वॉर देख रहे हैं जब से ये हमारा हिस्टोरिक हाई बना है 169,988 का। दोनों साइड में मार्केट चल रही है एक लिमिटेड रेंज के अंदर बहुत स्ट्रिक्टली, और कोई भी किसी डायरेक्शन को अपनी जानिब करने में कामयाब अभी तक नहीं हो पाया, इसीलिए उसको रेंज बाउंड कहते हैं। अगर हम लास्ट वीक का जिस तरह मैंने लेवल्स बताए, क्रिटिकल लेवल वगैरह, उन सबको देखें आप, तो ट्यूसडे को मार्केट गिरी, वेडनेसडे को मार्केट लो लगा के शार्प रिकवरी देती है और उसके बाद फिर जुमेरात और जुमे को भी मार्केट ऊपर ही जाती है। मार्केट 2342 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद होती है वीकली बेसिस पे, मगर बावजूद इस रिकवरी के वॉल्यूम 18%, 18.68% और गिर जाते हैं। इनफैक्ट अगर हम समझें इसको तो मैं ये समझता हूं कि जो कारोबारी सरगर्मियां में कमी रही, नुमाया कमी जो हमें देखने को मिली पिछले हफ्ते के मुकाबले में, उसमें जो वॉल्यूम की कमी के हिसाब से मैं कह रहा हूं, तो उसमें हमने एक ये चीज़ देखी कि जो हेवी वेट स्टॉक्स हैं, कुछ मखसूस सेक्टर और कुछ मखसूस स्टॉक जो हैं इंडेक्स को मतलब सस्टेन करने की कोशिश कर रहे थे, सपोर्ट बनाई। कभी ऑयल सेक्टर परफॉर्म कर रहा था, कभी फर्टिलाइजर, बैंक, सीमेंट, इस तरह। बहरहाल इन 3 सेशन में हमने इतना कुछ रीगेन कर लिया कि जो ट्यूसडे का नुकसान था न सिर्फ उसको पूरा किया, बल्कि 2342 पॉइंट मार्केट ऊपर बंद हो गई। हाँ, सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन देखी गई और इन्वेस्टर में हिचकिचाहट भी देखी गई, और जाहिर बात है जो मैंने एक्सटर्नल थ्रेट्स आपको बीच में वीक में बताए थे, तो उसका शोर भी चलता रहा, मसाइल भी हैं, तो उनको लेके ये आपके सामने चार्ट दिखाने का मकसद ही यही है कि आप इसको अच्छी तरह समझें कि अभी भी हम उससे बाहर नहीं निकले, हमें कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं हम जुम्मे के सेशन पे, मार्केट की आज की कहानी। जुम्मे के सेशन के बारे में जिस तरह बताया गया था कि 169.35 के ऊपर मार्केट को लाजमी ट्रेड करना चाहिए और 161,395 के ऊपर सरवाइव करके मार्केट बेहतर परफॉर्म कर लेगी। और अगर हम पूरा दिन देखें तो हालांकि खुलने के बाद मार्केट गैप ओपन हुआ, फिर उसने एक डिप लिया, मगर 161,395 आप चार्ट पे देख सकते हैं कि मुसलसल मार्केट उसके आसपास रही। और उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि मार्केट जो है इवेंचुअली एंड में सेकेंड हाफ में जाके फिर ऊपर बंद हो गई। और ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट ने न सिर्फ गेन किया 1277 पॉइंट, बल्कि कंसिस्टेंसी भी बरकरार रखी तीसरे सेशन में, मगर वॉल्यूम फिर भी 6% कम हो गए पिछले सेशन से। अच्छा, वॉल्यूम का एक तसलसल है, अगर आप देखें तो तसलसल के साथ वॉल्यूम गिर रहा है। एनीवेज, अगर वॉल्यूम कम भी होते हैं और तसलसल बरकरार रहे ऊपर जाने के किसी भी डायरेक्शन में, चाहे ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, तो खुद ब खुद वॉल्यूम में इजाफा हो सकता है। तो अगर ये कंसिस्टेंसी, ये तसलसल बाकी रहा तो है मुमकिन है कि वॉल्यूम आपको ज्वाइन करें। बहरहाल स्टेबिलिटी जो है
उसने 1,62,118 का हाई दिखा दिया और फिर मार्केट क्लोजिंग भी अच्छी देती है, आपके सामने है। और मैं ये समझता हूं कि बहुत सारे स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है लो वॉल्यूम्स के बावजूद। और हमको, मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि, या मिड डे में भी आपसे बात हो रही थी कि वॉल्यूम मतलब सिर्फ अगर थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ रहा था तो 200-300 पॉइंट ऊपर चली जाती है मार्केट। तो वॉल्यूम की कमी में बस एक ये थ्रेट लगा रहता है कि मार्केट को क्या कह लें आप, इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। एनीवेज, चलते हैं इंपॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर्स की तरफ। जो रीसेंट एफर्ट्स हैं इन 3 सेशन की, ये इग्नोर नहीं की जा सकती। मार्केट के अंदर कंसिस्टेंसी है, बेशक कंसोलिडेशन फेज में मार्केट है और हम ये समझते हैं कि जब तक कंसोलिडेशन में डायरेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हुई, चाहे वो नीचे की हो या ऊपर की हो, तो ओवरऑल ट्रेंड की बात कर रहा हूं, ओवरऑल ट्रेंड की डायरेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हुई, तो वीकली जो क्लोजिंग हुई है उससे एक उम्मीद बाकी रह गई है। सस्टेनेबिलिटी बरकरार रही तो मार्केट में वॉल्यूम भी आ सकते हैं, मगर चूंकि मोमेंटम अभी नहीं बनाए तो मार्केट को मैं फ्रेजाइल कहूंगा। तो ऐसे में रिस्क मैनेजमेंट को इंप्रूव कीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। अगर वॉल्यूम में कोई इंप्रूवमेंट आ गई तो डायरेक्शन जो हमारे पास मौजूद है, कंसिस्टेंसी भी मौजूद है, फिर मार्केट मोमेंटम गेन कर सकती है। बुलिश कंटिन्यूएशन के लिए मैं ये समझता हूं 162,370 इसके ऊपर ट्रेड करना आने वाले हफ्ते में मार्केट को एक नई ताकत दे सकता है। और अगर ऐसा होता है तो 163.10 इज गोइंग टू बी द टारगेट, और फिर हम 163,825 को भी चेस कर सकते हैं। एग्जॉस्शन रिस्क मुझे थोड़ा नीचे नजर आता है 168.55 के नीचे, और 160-200 तोड़ के बियर्स कमबैक हो सकता है। ट्रेडिंग फिलॉसफी भी हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि बाजार नियत और नज़म से चलता है। नियत नजर आई है पिछले 3 सेशन में। नज़म, अगर हमारा ट्रेडिंग प्लान अच्छा हो, तसलसल बरकरार रहे और हम अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ स्टिक रहें, तो फिर मामलात बेहतर रहते हैं। सिर्फ लहरों पे सवार हो जाना जहानत नहीं है। जहानत वो है जो ट्रेंड की फितरत को समझे। ट्रेंड की फितरत से मुराद यहां क्या है? ट्रैप ना हो। जिस तरह डेड कैट बाउंसेस होते हैं या ट्रैप करने वाली मूव्स होती हैं, हम उसका शिकार ना हो। और उसका बेहतरीन टूल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। ठीक है जी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपको लगता है फ़ायदेमंद है तो अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।